अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुनें, आपकी इज्जत करें और आपके साथ जुड़ाव महसूस करें, तो ये पॉडकास्ट आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों को यह सिखाया कि इंसानों से कैसे जुड़ा जाता। नाम है कैसे दोस्त बनाएं और लोगों पर प्रभाव डालें, डेल कार्नेगी की टाइमलेस मास्टरपीस। ये सिर्फ किताब नहीं, एक इंसानी रिश्तों की रणनीति है जिसे अगर सही से समझ लिया तो नौकरी, बिजनेस, दोस्ती और यहां तक कि परिवार, सब में कमाल के बदलाव आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, रिश्तों को सुधारा है, बिजनेस में मदद की है और ओवरऑल सक्सेस के नए रास्ते दिखाए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डेल कार्नेगी की मास्टरपीस हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। ये सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है ये समझने की कि इंसान कैसे काम करते हैं और आप कैसे दूसरों के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज हम इसके कुछ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उनके पीछे का साइकोलॉजी जानेंगे और कुछ रियल लाइफ स्टोरीज के जरिए देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स हमारी डेली लाइफ में कैसे काम करते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये जर्नी आपको लोगों से कनेक्ट करने का एक नया तरीका सिखाएगी। दोस्तों, इस किताब का पहला सेक्शन हमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के कुछ कमाल के तरीके बताता है। इनमें से एक सबसे जरूरी टिप ये है कि आप शहद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी के छत्ते पर लात नहीं मारते। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं या उससे कुछ करवाना चाहते हैं तो क्रिटिसाइज करने, कंप्लेन करने या निंदा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसके बजाय इससे सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा और हो सकता है आप पर ही भड़क जाए। सोचिए, आपने कितनी बार देखा होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को होमवर्क न करने पर डांटते हैं या बॉस अपने एम्प्लॉय की गलती पर उसे सुना देता है। क्या होता है, वो शायद उस टाइम के लिए आपकी बात मान लें, लेकिन उनके मन में आपके लिए एक नाराजगी और रेजिस्टेंस आ जाता है। वहीं अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव से सोचें, तो आपको एक बेहतर सॉल्यूशन मिलेगा। मधुमक्खी का छत्ता लोगों के दिल हैं। आप वहां प्यार, एप्रिसिएशन और समझ का शहद इकट्ठा करना चाहते हैं, न कि क्रिटिसिज्म की लात मारना। एक फेमस एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन का। अपने करियर की शुरुआत में लिंकन एक नौजवान सैनिक को बहुत कड़ी चिट्ठी लिख बैठे थे क्योंकि उसने लड़ाई में डिसिप्लिन नहीं दिखाया था। लिंकन ने उसे गैर जिम्मेदार और डरपोक तक कह दिया था। लेकिन बाद में जब लिंकन प्रेसिडेंट बने और उन्होंने वॉर की भयंकर सच्चाई देखी, तो उन्होंने अपनी वो पुरानी क्रिटिकल स्टाइल छोड़ दी। उन्होंने रियलाइज किया कि क्रिटिसिज्म से सिर्फ दुश्मनी बढ़ती है। इसके बजाय उन्होंने लोगों को समझने और उनकी कमजोरियों को एक्सेप्ट करने की कोशिश की। यह दिखाता है कि लोगों को क्रिटिसाइज करना कितना बेकार है। आगे बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, लोगों के साथ डील करने का सबसे बड़ा सीक्रेट। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप लोगों के साथ अच्छी तरह से डील करना चाहते हैं तो आपको उन्हें इंपॉर्टेंट फील करवाना होगा। हर इंसान के अंदर एक इनबॉर्न डिजायर होती है कि उसे महत्वपूर्ण महसूस कराया जाए। जब आप किसी को उसकी अचीवमेंट्स, उसकी क्वालिटीज या उसकी मेहनत के लिए सच्ची तारीफ करते हैं तो आप उसके दिल में जगह बनाते हैं। याद कीजिए, जब आप छोटे थे और किसी ने आपकी ड्राइंग के लिए या आपके अच्छे मार्क्स के लिए आपकी तारीफ की थी, आपको कैसा फील हुआ था? ये फीलिंग कभी नहीं बदलती। हम सभी को एप्रिसिएशन की भूख होती है, लेकिन ध्यान रहे, ये एप्रिसिएशन जेन्युइन होना चाहिए, चापलूसी नहीं। लोग चापलूसी को तुरंत पहचान लेते हैं और उसे नापसंद करते हैं। एक बार एक फैक्ट्री मालिक बहुत परेशान था क्योंकि उसके एम्प्लॉय लेट आते थे और काम में मन नहीं लगाते थे। उसने बहुत डांटा, फाइन लगाया, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उसने कार्नेगी के प्रिंसिपल्स पढ़े। उसने एम्प्लॉयज से पर्सनली बात करना शुरू किया। जब कोई एम्प्लॉय जल्दी आता तो वह उसकी तारीफ करता, जब कोई अच्छा काम करता तो वह उसे शाबाशी देता। धीरे धीरे एम्प्लॉयज का एटीट्यूड बदल गया। वे टाइम पर आने लगे और काम में भी ज्यादा मन लगाने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराया गया। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत को सराहा जा रहा है। लोगों से अच्छी तरह डील करने का सीक्रेट यही है, दूसरों को वैल्यू देना और उन्हें सच्चा सम्मान देना। और तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
नया करने के लिए दुनिया में सबसे अलग बनना पड़ता है। ये प्रिंसिपल आपको दूसरों के साथ बात करते समय क्रिएटिव होने के लिए इंस्पायर करता है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ वही न करें जो सब करते हैं, बल्कि कुछ ऐसा करें जिससे आप दूसरों की भीड़ से अलग दिखें और उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकें। इसका मतलब ये भी है कि आप लोगों के इंटरेस्ट और डिजायर्स को समझें और उन्हीं के हिसाब से अपनी बात रखें। लोग सिर्फ अपनी जरूरतों और इच्छाओं में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आप किसी को कुछ बेचना चाहते हैं तो उसे ये मत बताइए कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, बल्कि उसे बताइए कि आपका प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा या उसकी इच्छा को कैसे पूरा करेगा। एक सेल्समैन था जो हमेशा लोगों को अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता था। वह उन्हें अपने प्रोडक्ट की फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बताता रहता था, लेकिन उसकी सेल्स कम थी। एक दिन उसने कार्नेगी की किताब पढ़ी और उसने अपना अप्रोच बदल दिया। अब जब वह किसी पोटेंशियल कस्टमर से मिलता था तो वह पहले उनकी जरूरतों और प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता था। फिर वह दिखाता था कि उसका प्रोडक्ट उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है। उसकी सेल्स में जबरदस्त इजाफा हुआ। कस्टमर्स को यह फील कराया कि वह उनकी परवाह करता है और उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना चाहता है। ये दूसरों की जरूरतों को समझने और उन्हें प्रायोरिटी देने का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। दोस्तों, अब हम किताब के दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो हमें लोगों के दिल में जगह बनाने के 6 आसान तरीके सिखाता है। ये तरीके हमें दूसरों के साथ डीप और मीनिंगफुल रिलेशन बनाने में मदद करते हैं। पहला तरीका है हर जगह पर सम्मान कैसे कराएं। इसका मतलब है कि आप जहां भी जाएं और जिस किसी से भी मिलें, उन्हें ऐसा फील करवाएं कि वे इंपॉर्टेंट हैं। ये सिर्फ उन्हें सुनने के नाम याद रखने और उनकी बातों में इंटरेस्ट दिखाने से शुरू होता है। आपने कई बार सुना होगा कि लोग उन नेताओं या सेलिब्रिटीज को बहुत पसंद करते हैं जो उनके नाम याद रखते हैं और उनसे पर्सनली बात करते हैं। जैसे थियोडोर रूजवेल्ट का एक फेमस किस्सा है। वे अपनी नौकरानी के नाम और उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में भी याद रखते थे। जब वे किसी से मिलते थे तो उन्हें उनके नाम से पुकारते थे और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते थे। लोगों को यह देखकर सरप्राइज होता था कि एक प्रेसिडेंट को उनके बारे में इतनी जानकारी कैसे याद है। इससे उन्हें बहुत खुशी होती थी और वे रूजवेल्ट को एक मानवीय और विचारशील नेता के रूप में देखते थे। यह दिखाता है कि आप दूसरों को कितना सम्मान देते हैं। जब आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं तो वे भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं। दूसरा तरीका है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का सिंपल तरीका। यह तरीका बताता है कि आप लोगों के साथ एम्पैथी कैसे डेवलप करें। इसका मतलब है कि आप खुद को दूसरे की जगह पर रखकर देखें, उनकी फीलिंग्स को समझें और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखें। ये तब बहुत काम आता है जब आप किसी आर्ग्यूमेंट में होते हैं या जब आपको किसी से कुछ करवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसे डांटने के बजाय उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि वह किसी चीज से परेशान हो या उसे पढ़ाई में कोई डिफिकल्टी हो रही हो। जब आप उसकी फीलिंग्स को समझते हैं तो आप उसे बेहतर तरीके से हेल्प कर सकते हैं। एक बार एक बड़ी कंपनी में हड़ताल होने वाली थी। मालिक बहुत चिंतित था। उसने कार्नेगी के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। उसने स्ट्राइक करने वाले वर्कर्स से बात की और उनकी शिकायतों को ध्यान से सुना। उसने उनसे पूछा कि वे कैसा फील करते हैं और वे क्या चाहते हैं। उसने उनसे एम्पैथी एक्सप्रेस की और उन्हें यह फील कराया कि वह उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है। रिजल्ट ये हुआ कि स्ट्राइक टल गई और कंपनी ने वर्कर्स के साथ एक बेहतर एग्रीमेंट किया। तीसरा तरीका है अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप मुसीबत में हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों को स्माइल दें। एक सच्ची मुस्कान दुनिया की सबसे पावरफुल चीजों में से एक है। ये दोस्ती को बढ़ाती है, स्ट्रेस कम करती है और आपको और अट्रैक्टिव बनाती है। जब आप किसी से मिलते हैं और मुस्कुराते हैं तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं। सामने वाला भी अक्सर मुस्कुराता है और इससे एक पॉजिटिव माहौल बनता है। आपने शायद देखा होगा कि जो लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। एक बार एक दुकानदार बहुत उदास रहता था और उसके कस्टमर कम हो रहे थे। एक दिन उसने कार्नेगी की किताब पढ़ी और उसने मुस्कुराना शुरू किया। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसके कस्टमर ज्यादा खुश दिख रहे थे और उसकी दुकान पर ज्यादा लोग आने लगे। एक सिंपल सी स्माइल ने उसके बिजनेस को बदल दिया। चौथा तरीका है सक्सेसफुल स्पीकर बनने का आसान उपाय। यह हमें बताता है कि आप दूसरों को कैसे इफेक्टिवली सुने। लोग अपनी बात कहना पसंद करते हैं
और जब आप उन्हें ध्यान से सुनते हैं तो आप उन्हें इंपॉर्टेंट फील करवाते हैं। एक अच्छा लिसनर बनना एक अच्छा स्पीकर बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंश्योरेंस एजेंट था जो हमेशा अपनी बातों से लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करता था। वह अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कुछ बोलता था, लेकिन उसकी सेल्स कम थी। एक दिन उसने कार्नेगी की एडवाइस मानी और उसने सुनना शुरू किया। जब वह किसी पोटेंशियल कस्टमर से मिलता था तो वह उन्हें अपनी बात कहने देता था। वह ध्यान से सुनता था, सवाल पूछता था और उन्हें यह फील कराता था कि उनकी राय इंपॉर्टेंट है। उसकी सेल्स में जबरदस्त इजाफा हुआ क्योंकि उसने कस्टमर्स को यह फील कराया कि वह उनकी जरूरतों को समझता है। 5वां तरीका है लोगों में इंटरेस्ट बढ़ाएं। यह हमें सिखाता है कि हम दूसरों के बारे में सच्ची रुचि कैसे दिखाएं। जब आप किसी व्यक्ति में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वे आपको पसंद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। प्रसिद्ध पब्लिशर BC फोर्ब्स को हर किसी से मिलना और उनके बारे में जानना पसंद था। जब वह किसी नए शहर में जाते थे तो वह वहां के लीडिंग लोगों से मिलते थे और उनके व्यवसायों, उनकी अचीवमेंट्स और उनके इंटरेस्ट्स के बारे में सीखते थे। वह सच्ची रुचि दिखाते थे और लोग उन्हें पसंद करते थे। फोर्ब्स एक सक्सेसफुल पर्सन थे क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ रिलेशन बनाने के लिए टाइम निकाला और उनमें सच्ची रुचि दिखाई। और 6ठा तरीका है लोगों को तुरंत इंप्रेस कैसे करें। इसका मतलब है कि आप दूसरों को यह फील करवाएं कि वे इंपॉर्टेंट हैं और आप उनके साथ ईमानदारी से डील करें। यह उन सभी पिछले प्रिंसिपल्स का एक कॉम्बिनेशन है। जब आप लोगों को सुनते हैं, उनमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, उन्हें मुस्कुराते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं तो आप उन्हें तुरंत इंप्रेस करते हैं। एक बार एक बैंक मैनेजर ने एक यंग एम्प्लॉय को प्रमोशन देने का फैसला किया। उसने यंग एम्प्लॉय को बुलाया और उसे बताया कि वह उसकी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन से कितना इंप्रेस्ड है। उसने उसे यह भी बताया कि वह जानता है कि यंग एम्प्लॉय को आगे बढ़ने की कितनी इच्छा है। यंग एम्प्लॉय बहुत खुश हुआ और उसने मैनेजर के लिए और भी कड़ी मेहनत करने का वादा किया। मैनेजर ने यंग एम्प्लॉय को इंपॉर्टेंट फील कराया और इससे उसने उसकी लॉयल्टी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। अब हम इस किताब के तीसरे पार्ट पर आते हैं जो हमें बताता है कि क्या करें कि दूसरे आपकी बात मान जाएं। ये पार्ट हमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करने और उन्हें अपने आइडियाज से एग्री करने के लिए कुछ पावरफुल स्ट्रैटेजीज सिखाता है। पहला प्रिंसिपल है बहस से कोई फायदा नहीं। इसका मतलब है कि आप किसी से आर्ग्यूमेंट ना करें। आर्ग्यूमेंट से कभी कोई नहीं जीतता। भले ही आप जीत जाएं, लेकिन आपने सामने वाले को नाराज कर दिया है और उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। एक बार एक सेल्समैन बहुत बहस करता था। जब कोई कस्टमर उसके प्रोडक्ट की आलोचना करता था तो वह उससे बहस करने लगता था और उसे गलत साबित करने की कोशिश करता था। नतीजा यह हुआ कि वो बहुत कम सेल्स कर पाता था। एक दिन उसने कार्नेगी के प्रिंसिपल को पढ़ा और उसने बहस करना बंद कर दिया। जब कोई कस्टमर उसके प्रोडक्ट की आलोचना करता था तो वह उसकी बात सुनता था और उसकी फीलिंग्स को समझता था। वह कभी भी बहस नहीं करता था। उसकी सेल्स में तेजी से इजाफा हुआ क्योंकि कस्टमर्स को लगा कि वह उनकी परवाह करता है। दूसरा प्रिंसिपल है अपने दुश्मन को जानें और समझें। इसका मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति के थॉट्स, फीलिंग्स और मोटिवेशंस को समझने की कोशिश करें। जब आप समझते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है तो आप उसे इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं। एक बार एक किसान को अपने पड़ोसी के खेत से पानी निकालने की प्रॉब्लम थी। पड़ोसी ने उसे पानी निकालने की परमिशन नहीं दी। किसान ने कार्नेगी के प्रिंसिपल को पढ़ा और उसने पड़ोसी के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश की। उसने पाया कि पड़ोसी को डर था कि किसान उसके खेत से बहुत ज्यादा पानी निकाल लेगा और उसके फसल को नुकसान होगा। किसान ने पड़ोसी को एक एग्रीमेंट प्रपोज किया जिसमें उसने पड़ोसी के खेत के लिए भी पर्याप्त पानी छोड़ने का वादा किया। पड़ोसी एग्री हो गया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तीसरा प्रिंसिपल है गलती स्वीकारने में परहेज नहीं होना चाहिए। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का एक पावरफुल तरीका है। जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं तो आप ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी दिखाते हैं जो लोगों को आपके प्रति अट्रैक्ट करता है। प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में कभी हेसिटेशन नहीं किया। जब उन्होंने कोई गलती की तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया और उसे ठीक करने का प्रयास किया। इससे उनके एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के बीच उनके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ी। चौथा प्रिंसिपल है किसी पर हुक्म चलाने से बचें,
लोगों को सीधे ऑर्डर्स देने से बचें। इसके बजाय उन्हें सजेशन दें या उनसे सवाल पूछें। इससे उन्हें लगेगा कि वे डिसीजन मेकिंग में शामिल हैं। एक बार एक मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज को सीधे ऑर्डर्स देना शुरू किया। एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने मैनेजर की बात नहीं मानी। मैनेजर ने कार्नेगी के प्रिंसिपल को पढ़ा और उसने अपने एम्प्लॉयज को सजेशन देना शुरू किया। उसने उनसे सवाल पूछे कि वे क्या सोचते हैं और वे कैसे काम करना चाहते हैं। एम्प्लॉयज ज्यादा मोटिवेटेड हो गए और उन्होंने मैनेजर की बात मानी। 5वां प्रिंसिपल है, सामने वाले को सम्मान बचाने का अवसर दें। जब आप किसी को बदलने की कोशिश कर रहे हों तो उसे अपनी रेपुटेशन बचाने का मौका दें। उसे इंसल्ट न करें या उसे नीचा न दिखाएं। एक बार एक सेल्समैन ने एक कस्टमर को नाराज कर दिया था। सेल्समैन ने कस्टमर से अपोलोजाइज किया और उसे अपनी रेपुटेशन बचाने का मौका दिया। उसने कस्टमर को बताया कि वह उसकी प्रॉब्लम को समझता है और वह उसे खुश करने के लिए कुछ भी करेगा। कस्टमर शांत हो गया और उसने सेल्समैन को माफ कर दिया। 6वां प्रिंसिपल है, तुरंत हासिल करने का कारगर तरीका। इसका मतलब है कि आप लोगों को एप्रिसिएशन और इंकरेजमेंट के जरिए मोटिवेट करें। जब आप लोगों की अच्छी चीजों की तारीफ करते हैं तो वे और भी अच्छा करने के लिए इंस्पायर होते हैं। यह बताता है कि आप दूसरों की छोटी छोटी सक्सेस पर भी ध्यान दें और उनकी तारीफ करें। यह उन्हें आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करता है। 7वां प्रिंसिपल है, दूसरों का कोऑपरेशन कैसे लिया जाए। यह प्रिंसिपल बताता है कि आप लोगों को यह फील करवाएं कि वे आपके आइडियाज का हिस्सा हैं। जब आप लोगों को यह फील करवाते हैं कि वे डिसीजन लेने की प्रोसेस में शामिल हैं तो वे आपके आइडियाज को ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। एक बार एक मैनेजर को एक नए प्रोजेक्ट के लिए अपने एम्प्लॉयज का कोऑपरेशन चाहिए था। उसने अपने एम्प्लॉयज को बुलाया और उनसे प्रोजेक्ट के बारे में उनके आइडियाज और सजेशंस पूछे। उसने उनके आइडियाज को सीरियसली लिया और उन्हें प्रोजेक्ट प्लान में शामिल किया। रिजल्ट ये हुआ कि एम्प्लॉयज ने प्रोजेक्ट में ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ काम किया क्योंकि उन्हें लगा कि वे उसका हिस्सा थे। 8वां प्रिंसिपल है, बेहतर टेक्निक चमत्कार भी कर सकती है। इसका मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल और टेक्निक्स में सुधार करें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको दूसरों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें इन्फ्लुएंस करने में मदद करता है। यह आपकी लिसनिंग स्किल्स, आपकी स्पीकिंग स्किल्स और आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने से रिलेटेड है। जब आप अपनी कम्युनिकेशन टेक्निक्स में सुधार करते हैं तो आप लोगों के साथ ज्यादा इफेक्टिवली बातचीत कर सकते हैं। 9वां प्रिंसिपल है, इंसान क्या चाहता है। इसका मतलब है कि आप दूसरों की डिजायर्स को पहचानें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। लोग वही चाहते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। जब आप लोगों को यह दिखाते हैं कि आपका प्रपोजल उनकी डिजायर्स को पूरा करेगा तो वे उसे एक्सेप्ट करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। एक बार एक बच्चा अपने फादर से एक नई साइकिल चाहता था। फादर साइकिल खरीदने के लिए रेडी नहीं थे। बच्चे ने कार्नेगी के प्रिंसिपल को पढ़ा और उसने अपने फादर को यह दिखाया कि साइकिल उसे स्कूल जाने में हेल्प करेगी और उसे हेल्दी रखेगी। फादर एग्री हो गए और बच्चे को एक नई साइकिल मिली। 10वां प्रिंसिपल है, वो जो हर कोई पसंद करता है। यह प्रिंसिपल बताता है कि आप लोगों को अपनी बात कहने का मौका दें। लोग अपनी राय एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं और जब आप उन्हें ऐसा करने देते हैं तो वे आपको पसंद करते हैं। यह भी रिलेटेड है दूसरों को सुनने और उन्हें वैल्यू देने से। जब आप लोगों को अपनी बात कहने देते हैं तो आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और उन्हें यह फील करवाते हैं कि उनकी राय इंपॉर्टेंट है। 11वां प्रिंसिपल है, जब फिल्मों में हो सकता है तो हकीकत में क्यों नहीं। इसका मतलब है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाएं। लोग स्टोरीज, इमेजिनेशन और विजुअल्स से इंप्रेस्ड होते हैं। जब आप अपनी बात कहते हैं तो उसे एक कहानी के रूप में बताएं या उसे इमेजिनेटिव बनाएं। इससे आपकी बात ज्यादा यादगार और इफेक्टिव होगी। और 12वां प्रिंसिपल है, जब काम न बने तो इसे करें। इसका मतलब है कि जब कोई चीज काम न कर रही हो तो आप उसे बदलने की कोशिश करें। फ्लेक्सिबल बने और अलग अलग अप्रोचेस ट्राई करें। कभी कभी आपको अपने अप्रोच या स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ सकता है ताकि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें। यह आपको अडेप्टेबल और इफेक्टिव बनाता है। दोस्तों, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये प्रिंसिपल्स हमें सिखाते हैं कि कैसे हम दूसरों के साथ ह्यूमनिस्टिक, इफेक्टिव और रिस्पेक्टफुल तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स हमें सिर्फ दोस्त बनाना ही नहीं सिखाते,
बल्कि हमें बेहतर लीडर, बेहतर को-वर्कर, बेहतर पेरेंट्स और ओवरऑल बेहतर इंसान भी बनाते हैं। याद रखिए, ये सभी प्रिंसिपल्स इस बेसिक आइडिया पर बेस्ड हैं कि आप दूसरों को वैल्यू देते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं और उनके पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हैं। जब आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें सुनते हैं और उनमें सच्ची रुचि दिखाते हैं, तो आप उनके दिल में जगह बनाते हैं और उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो आज से ही इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें। छोटे छोटे चेंज करें और आप देखेंगे कि आपके रिलेशन सुधरेंगे, आपके प्रोफेशनल कनेक्शन स्ट्रांग होंगे और आप एक ज्यादा सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड लाइफ जिएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको डेल कार्नेगी के कमाल के प्रिंसिपल्स को समझने में हेल्प करेगा। इन आइडियाज को अपनी लाइफ में अपनाएं और देखें कि कैसे आप लोगों से कनेक्ट करने की कला में मास्टर बनते हैं। अगले पॉडकास्ट तक अलविदा।